नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आईएससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय 2025 के प्रवेश परीक्षा की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हिंदी के 20 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी को हल्के में ले लेते हैं और हिंदी में फेल हो जाते हैं। तो हिंदी में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और ये कोशिश करना है कि 20 में 20 तो पूरे आपके सही ही होने चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग इसी सब क्वेश्चनों को तैयार करते चलते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चनों को ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम बच्चों बता दें आप लोग को 15 मार्च जो है वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, उसको 27 मार्च को एग्जाम हो जाएगा और 31 मार्च तक रिजल्ट भी आ जाएगा और इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, खर का समानार्थी शब्द है रावण, कुंठित, गधा, मूर्ख है। तो खर का समानार्थी शब्द होता है यह है गधा। ठीक है, इस पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से समानार्थी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। सारंग शब्द का अर्थ है नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो सारंग शब्द का अर्थ होता है मोर होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 से 7 तक शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब वर्तनी आप लोग को यहाँ पर आता है। कुछ ऐसे शब्द दिया रहेगा और उसी में से 3 अशुद्ध होंगे और एक शुद्ध होगा, मतलब एक सही होगा, उसी पे टिक लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो, पढ़ने में सभी यहाँ प्रसिद्ध ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है वो सभी सही नहीं, केवल एक ही सही है। तो इसमें से कौन सा सही है इस चीज को बताना है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही है। ये देखो, प्रसिद्ध है, पर ये बड़ी सी लगाया गया है, बड़ा सा लगाया गया है, प्रसिद्ध लिखा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध है, तो ये वाली सही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, डी वाला सही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला देखो, संन्यास। तो यहाँ देखो, संन्यास काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देना। संन्यास कैसे लिखा जाएगा, संन्यास। ठीक है, संन्यास, संन्यास, संन्यास लिख दिया। तो काफी बच्चे इस पे टिक लगाते हैं। ठीक है, ये नहीं है बच्चों सही, ये सही है। ठीक है, बी वाला सही है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अगला देखो, कवित्री। ठीक है, तो कवित्री का शुद्ध क्या होता है, कवित्री, कवित्री। ठीक है, और कवियत्री, 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 इस तरीके से लिखा गया है। तो इसमें जो सही है वो बच्चों ए वाला सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन जो ये भी लिखा हुआ है, हाँ ये वाला गलत है। देखो यहाँ पर तरा पे छोटी ई का मात्रा लगाएगा, तो ये गलत है। तो इस पे ये सही है, जो ध्यान देना। ठीक है, ये दोनों देखने में एक ही टाइप का लग रहा है, लेकिन ये गलत है बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अगला देखो, अगला है हाँ, अगला है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद भी कई बार पूछा जाता है। आशीर्वाद, ये बहुत ही इसको अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं, लिखने में भी पढ़ने में भी। ठीक है, तो इसका सही चीज क्या है आज ही आप लोग जान लो। ठीक है, और मैं इतना मतलब थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि अगर आशीर्वाद आप बड़े बड़े लोगों को भी दे दोगे लिखने के लिए, तो भी इसको गलत कर देगा ही, सही नहीं लिख पाएगा। ठीक है, चले, तो मैं इसको शुद्ध रूप बताता हूँ क्या होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो इसका यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सी वाला। ठीक है, ये सी वाला सही है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, ठीक, ये सही है, ऐसे आशीर्वाद लिखा जाता है। अंतर्गत, अंतर्गत, तो अंतर्गत, अब ये अंतर्गत कैसे लिखा जाता है इसको देखिए से। तो अंतर्गत, अंतर्गत कौन सा सही हो जाएगा, ये देखो डी वाला देखो जो अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो ये उड़ा रा होता है ये आगे आता है, अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है और इसको सही करना है। चलो अगला देखते हैं। अगला है विलोम शब्द आता है। सकारात्मक का विलोम शब्द है नकारात्मक,
आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? नकारात्मक है बच्चों। ए वाला सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, सन्यासी का विलोम शब्द है, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा? राजा तो होगा नहीं, गृहस्थ तो होगा नहीं, ठीक है, ब्रह्मचर्य, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा भोगी, ठीक है। सन्यासी का क्या हो जाएगा? भोगी। चलो अगला देखो, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? मानवता, नृशंसता, आशीष, अभिशाप, तीव्र, मंद, शाश्वत, सैदो। तो यहाँ पर शाश्वत का नस्वर होता है बच्चों, ठीक है, तो ये सही है। कह रहा है विलोम युग्म सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है, ठीक है, अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राजविहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ध्यान न रखा जाता हो। तो अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह, ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मजदूर, यश, सेना, शत्रुता। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर जो हो जाएगा वो मजदूर हो जाएगा, ठीक है। चले, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा क्या हो जाएगा? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर गंगा हो जाएगा, ये किसी का नाम ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे ये को समझते बच्चों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 14 नंबर में लिखा है विभावरी शब्द है। विभावरी शब्द है, क्या है ये? तत्सम है कि तद्भव है, देशज है, संकर है। तो ये बच्चों तत्सम, तद्भव, देशज, संकर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ठीक है इसमें से कौन सा है। तो विभावरी शब्द है, तो विभावरी यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये विभावरी जो हो तत्सम है बच्चों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे है अंधा शब्द का तत्सम है, अंधा शब्द का तत्सम है, तो अंधा का हो जाएगा औधरा हो जाता है बच्चों, ठीक है, ये डी वाला सही है। तत्सम, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, जिसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम का थोड़ा सा सुधार किया गया, उसको तत्भव बना दिया गया, ठीक है बच्चों। चलो अगला, आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो छोटा उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लग जाता है, ठीक है, तो वो कोई नया शब्द बन जाता है। तो जिसको आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आ जो है वो पहले लग गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आ सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, आहट प्रत्यय से बना उचित शब्द है, तो जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के वो अक्षर के वो बाद में लगता है ना, तो वो दूसरा नया शब्द बन जाता है। तो आहट, इसमें क्या है? राहत, घबराहट, रहट, बनावट, ठीक है। तो आहट देखो, घबराहट, घबराहट आ रहा है कि नहीं? आहट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा घबराहट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 18 नंबर में देखो, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वात प्लस अनुकूल, ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये सही हो जाएगा। चलो, राधा ने कहानी लिखा, शुद्ध वाक्य है, तो राधा ने कहानी लिखा, राधा है तो इसको लिखी होना चाहिए ना, राधा ने कहानी लिखी, तो यहाँ पर राधा ने कहानी लिखी, इसको बच्चे थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो इसको सही कर देंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला, इसी प्रकार से आप लोग को और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।